बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केटिंग प्लान को। यानी मार्केटिंग प्लान जो है ना, ये कह लें कि ये एक बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन होता है जो कि अक्सर मार्केटिंग के उसमें आता है। यानी अक्सर जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना, हमारे जॉब इंटरव्यूज़ हो गए, उनमें अक्सर जो है ना, अगर मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आए ना, तो उनमें मार्केटिंग प्लान का अक्सर पूछ लिया करते हैं कि मार्केटिंग प्लान बताएं कि उसके क्या कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड कंटेंट्स ऑफ अ मार्केटिंग प्लान कि जो मार्केटिंग प्लान है उसमें क्या है। यानी मार्केटिंग प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट आउटपुट है प्लानिंग का, ठीक है, उसको हम मार्केटिंग प्लान कहते हैं। उसमें 8 सेक्शंस होते हैं। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। पहला है एग्जेक्टिव समरी एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स। एग्जेक्टिव समरी, जैसे हम देखें ना, जैसे हम थीसिस लिखते हैं ना या कोई रिपोर्ट लिखते हैं, तो हमने उसकी एग्जेक्टिव समरी लिखनी होती है, टेबल ऑफ कंटेंट्स डालने होते हैं। सेम ऐसे ही है कि जब एक बिजनेस अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसके बारे में सारी डिटेल्स देता है, तो उसकी एग्जेक्टिव समरी और टेबल ऑफ कंटेंट्स भी होते हैं। उसके अंदर आपका जो प्लान होता है, उसके मेन गोल्स मेंशन किए जाते हैं और जो आप रिकमेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, आपकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो उसके अंदर मेंशन होती हैं। और फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाता है। फिर करंट मार्केटिंग सिचुएशन, इसके अंदर क्या होता है, बैकग्राउंड होता है। यानी आप जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं उसके बारे में पहले से ऑलरेडी जो कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं, वो उनकी सेल्स कैसी है, ठीक है, उन्होंने, ठीक है, कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होती है। जैसे हम देखें इन्वेस्टमेंट के हवाले से या कॉस्ट के हवाले से, मैं ये कहूँगी कि जैसे देखें कोई बिजनेस अगर स्टार्ट किया जाए ना, तो बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो हर बिजनेस की ना अपनी कॉस्ट होती है। कुछ बिजनेसेस होते हैं कम पैसों से भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिन्हें आपको स्टार्ट करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे आप देखें टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर अगर आपने कपड़ा प्रोड्यूस करना है या धागा प्रोड्यूस करना है, तो आपको पूरा प्लांट लगाना पड़ेगा। लैंड परचेज करेंगे, मशीनरी लगाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, मशीनरी लगाएंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कुछ बिजनेसेस हैं, जैसे आपने फॉर एग्जांपल गन्ने के जूस की रेडी लगानी है, तो उसके लिए आपको इतने पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसमें आप कॉस्ट के बारे में अपना बताएंगे, अपने प्रॉफिट्स के बारे में बताएंगे, मार्केट, जिस मार्केट में आप एंटर हो रहे हैं उसके बारे में, आपके कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं, किन किन लोगों से आपका मुकाबला है, उसके बारे में बताएंगे, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ओवरऑल इकोनॉमी क्या है, क्या क्या चल रहा है, ठीक है, आजकल कैसे हालात हैं इकोनॉमी के। ये ओवरऑल जो है ना चीज़ें आपने डिस्कस करनी है करंट मार्केटिंग सिचुएशन के अंदर। तीसरी चीज़ इसके अंदर आ जाएगी अपॉर्चुनिटीज़ एंड इशू एनालिसिस। मेजर जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपने आइडेंटिफाई की हैं, वो आप बताएंगे। आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, यानी अगर आप एक वो चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आप कपड़े बना रहे हैं, तो आपका इसके अंदर क्या सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्या आप क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहे हैं आपके कंपेटिटर्स के मुकाबले में, या कोई डिज़ाइंस बहुत अच्छे दे रहे हैं, कोई डिफरेंट चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ्स, ठीक है, आपकी वीकनेसेस, यानी आपकी क्या वीक पॉइंट्स हैं। वीक पॉइंट ज़्यादातर हाईलाइट किए नहीं जाते हैं, लेकिन आपने खुद एनालिसिस ज़रूर करना होता है अपने लिए, ठीक है। थ्रेट्स बताएंगे। ज़ाहिर है थ्रेट्स का मतलब ये है कि देखें, अगर एक बिजनेस, जैसे मैंने कहा कि स्मॉल कम पैसों से भी शुरू किया जा सकता है, तो उसमें थ्रेट, एंट्री के थ्रेट्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लोग ऐसे बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें शुरू में ही आपको पैसा बहुत लगाना पड़ रहा है, तो ऐसे बिजनेसेस हर कोई नहीं शुरू करता, बहुत कम लोग शुरू करते हैं, तो उसमें थ्रेट के चांसेस एंट्री के कम होंगे। ठीक हो गया। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना हमने डिस्कस करनी है अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस के अंदर, ठीक है। फिर आ जाएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स कि हमने क्या क्या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, मतलब प्रॉफिट्स के हवाले से हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, और हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी हमने अपनी प्रोडक्ट को क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, वो किस स्टाइल में होगी, किस डिज़ाइन में होगी, किस कलर में होगी, ठीक है, कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, कम करनी है, साइज़ क्या होगा, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, खुद जाके डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, उसके ऊपर भी खर्चा करना है, या हमने थ्रू मीडिएटर, यानी जिसको हम कहते हैं डीलर्स के थ्रू, या होल सेलर रिटेलर्स के थ्रू सेल करना है, क्या ये सारी चीज़ों में
हमने देखना है कि हमने फाइनेंशियल और ये जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमने अचीव कैसे करने हैं, क्या ये कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम ये अचीव करेंगे। फिर अगला पॉइंट आ जाएगा मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वही बात, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या होगा कि आपकी जो ब्रॉड मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपने बनाई थी, ठीक है, तो उसको आपने देखना है, इसके अंदर बताना है कि जी हमारी ये ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी और ये हमने इम्प्लीमेंट करनी है अपना गोल अचीव करने के लिए। फिर एक्शन प्रोग्राम कि उसके अंदर वही आपकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी और उसके अंदर जो है आपका व्हाट यानी व्हाट विल बी डन, what will it be done and who will do it and how much will it cost। यानी एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो फेज एक्शन प्रोग्राम्स के अंदर आ जाएगा। फिर प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो एक्शन प्लान होते हैं उससे क्या पता चलता है कि जो एक्चुअली प्लान आपने जो चीज़ प्रोड्यूस कर ली उससे ना सपोर्टिंग बजट का आपको पता चलेगा विद द फोरकास्टेड सेल्स वॉल्यूम। आपको पता चल जाएगा कि अगले साल हमारी सेल्स कितनी हो सकती हैं एक्सपेक्टेड। फोरकास्ट का मतलब होता है फोरकास्ट करना यानी इंटरप्रेट करना फ्यूचर को इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स या प्राइस। आपको कॉस्ट का पता चल जाता है कि आपकी कॉस्ट कितनी आई, प्रोडक्शन पे कितनी आई, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन पे कितनी आई, मार्केटिंग पे कितनी आई, आपका प्रॉफिट कितना हुआ आपको। यानी कि आपको एक्चुअली जब आप एक चीज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसको सेल कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है आपके पास एक्चुअल सिनेरियो आ जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपने जो चीज़ प्रोड्यूस की वो कितने पैसों में उसको बनाया। यानी अगर आप एक पेन मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग कंपनी है, पेन आपने कितने का बनाया, 10 रुपये का बनाया, उसको 15 रुपये का मार्केट में बेचा, 5 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ। तो इससे क्या होता है, इससे आपको पता चल जाता है कि जी आपकी क्या क्या जो है खर्चे हैं, कैसे कैसे आपकी इनकम है। प्रोजेक्टेड आपको जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके सामने आ जाती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कंट्रोल्स। कंट्रोल में अगेन वही चीज़ होती है, कंट्रोल में हमेशा जो है ना एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है। ज़ाहिर है जब एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जी हमारी इतनी सेल्स होंगी, ठीक है। आपने ना उन और उसके मुताबिक आपने मेहनत की होती है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी जो आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं आप उनको चेक करते हैं। आप फिर चेक करते हैं कि आपने उसके अगेंस्ट मेहनत कितनी की, मतलब कितना पैसा उस कारोबार में लगाया, कितनी एफर्ट्स की, कितनी अच्छी एडवर्टीजमेंट की, कितनी अच्छी प्रोडक्ट की क्वालिटी रखी, ठीक है। उसके साइजेस कितने अवेलेबल थे, उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी, हर चीज़ आप चेक कर लेते हैं कि जी मैंने कितनी मेहनत की किन चीज़ों पे। और फिर आप देखते हैं रिजल्ट्स कि क्या रिजल्ट्स उसके मुताबिक आए या नहीं आए। अगर तो उसके करीब करीब आएंगे इट मीन्स के ओके हो गया है, मतलब रिजल्ट्स भी आ गए हैं उसके मुताबिक और आपका अच्छा जो है वो हो गया है। अगर आपके रिजल्ट्स उससे बहुत दूर हैं इट मीन्स कि आपने कोई गलती की है, आपकी कोई मिस्टेक्स हैं, तो आप उन मिस्टेक्स को हाईलाइट करेंगे, ठीक है, और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और इसको हम कहेंगे कंट्रोल्स। तो ये हमारे कंट्रोल्स होंगे। तो फाइनली ये जो है सारे क्या है हमारे पास स्टेप्स हैं मार्केटिंग प्लान के, ठीक हो गया। सो नो टू कंपनीज हैंडल मार्केटिंग प्लानिंग एंड मार्केटिंग प्लान कंटेंट एग्जैक्टली द सेम वे। यानी मार्केटिंग प्लानिंग और मार्केटिंग प्लान को आप सेम वे में नहीं लेके जाएंगे। Most marketing plans cover 1 year and vary in length. Some firms take their plans very seriously। 12 इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे जो है वो 8 स्टेप्स हैं हमारे मार्केटिंग प्लान के, ठीक हो गया क्लास।